हैं विस्तार न्यूज का खास कार्यक्रम लोक सभा। आज लोगों की सभा लगी है राजा भोज की नगरी धार में। धार की जनता क्या सोचती है, ये लोकसभा सीट कितनी इंपॉर्टेंट है और विकास की रफ्तार कहां तक पहुंची, सब कुछ विस्तार से बताएंगे। मैं आपको बता दूं, यहां पर कांग्रेस ने मैदान में उतारा है राधेश्याम मुवेल को, तो सावित्री ठाकुर से टक्कर है जो कि बीजेपी की प्रत्याशी बनाई गई है। अब ये मुकाबला कितना दिलचस्प होता है, जनता किन मुद्दों को ध्यान में रखकर मतदान केंद्र तक पहुंचती है, ये तो देखने वाली बात होगी। साथ ही धार का कितना विकास हुआ, इस लोकसभा क्षेत्र में क्या क्या दिक्कतें हैं वो भी आपको बताएंगे। देखिए, गोविंद मालू कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, भाजपा के प्रवक्ता हैं। अजय सिंह ठाकुर हैं जिला प्रवक्ता कांग्रेस के। राजेश नवले हैं जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। आज मैं डिबेट की शुरुआत पत्रकार के साथ करूंगी। वैसे तो मैं आमतौर पर पार्टी के नेताओं से बात करती हूं सबसे पहले, लेकिन पहले आपसे समझूंगी कि धार लोकसभा सीट कितनी दिलचस्प है, कितनी इंपॉर्टेंट है और यहाँ का समीकरण क्या कहता है, और क्या लगता है आपको यहाँ की जनता किन बातों को ध्यान में रखने वाली है इस बार? धार की सीट जो है वो अन्य लोकसभा सीटों की तरह जो है महत्वपूर्ण है, पर यहाँ का इसलिए है कि यहाँ आदिवासी बाहुल्य सीट है, यहाँ पर विकास की अपार संभावनाएं हैं और ये सीट मालवा निमाड़ के अंतर्गत आती है। भारतीय जनता पार्टी के लिए हमेशा से सपना रहा है कि यहाँ अपना गढ़ बनाए। कोशिशें जारी है। लोकसभा में तो पिछले 15 साल से वो उसको गढ़ बना चुकी है, लेकिन विधानसभा में इस बार निराशा हाथ लगी है। तो कहीं ना कहीं वो जो विकास के दावे हैं वो और उनके लक्ष्य को प्रभावित कर रहे हैं, तो उनका इस बार भी कोशिश रहेगी कि पिछली मर्तबा से ज़्यादा वोटों से वो चुनाव जीते। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर दावे अनेक हैं, वादे भी नेता चुनाव से पहले करते हैं, जैसा कि हम पहले भी चर्चा करते हैं और हर शो में हम इस बात पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करते हैं कि चुनाव से पहले दावे और वादे तो नेताजी बड़े बड़े कर जाते हैं, लेकिन उन दावों का और उन वादों की हकीकत क्या है, धरातल पर उसकी स्थिति क्या, उस पर भी हम लगातार बातचीत करते हैं और लोगों से मैं लगातार बातचीत करूंगी। और आज मैं पार्टी के नेताओं से उसके बाद सवाल जवाब करूंगी। पहले इनसे पूछूंगी कि भैया आप ही बता दीजिए धार की स्थिति क्या है। धार की स्थिति जो है अभी बहुत बेकार है। केवल एक आदर्श सड़क के अलावा कोई काम नहीं हुआ है। स्कूल जो हमारे बुजुर्ग जिस स्कूल में जा रहे थे, आज भी वो स्कूल वैसे के वैसे ही हैं और पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। नालियाँ खुद ही रहती है, आधा धार पानी में डूबा रहता है, कोई काम नहीं हो रहा है। अच्छा, काम नहीं हो रहा है, ये आरोप लगा रहे हैं आप, बताइए काम वाम हो रहा है कि नहीं आपके क्षेत्र में? मध्य प्रदेश में और धार जिले में कोई काम नहीं हो रहा है। मेरे मित्र ने बताया कि आदर्श रोड एक रोड बनी है। आदर्श रोड भी हुडको से लोन लिया है, जो जनता का पैसा भर रहा है, ठीक है, कर्ज में हो रहा है। बाकी सरकार ने सब जगह विफल है। शासन की जो योजना है उनका कोई लाभ नहीं मिल रहा है। ये सब झुंडोरा पीट रहे हैं और जनता में आक्रोश है। जनता को झूठ बोला कि भाई आपको समर्थन मूल्य 2700 रुपया देंगे। जनता को कहा कि आपको 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे। जनता को ये कहा कि 15 लाख खाते में आएंगे। जनता को ये कहा कि आप जो नौकरियां भर्ती करेंगे, सिर्फ ले दे के एक थोड़ा सा जुमला दे दिया आर्मी में लोगों को 4 साल के लिए नौकरी का, वो भी सब असंतुष्ट है। ठीक है, तो जनता असंतुष्ट है, इनका कहना है और इसका भी सवाल जवाब होगा। विनोद शर्मा जी प्रभारी बनाए गए हैं धार लोकसभा सीट के, क्या देख पा रहे हैं यहाँ की स्थिति और कांग्रेस कहीं दिख रही है कि नहीं दिख रही है आपको? कांग्रेस तो पूरे देश में इस बार दिख रही है, आपको भी दिख रही होगी, सिर्फ गोदी मीडिया को नहीं दिखती। आप तो एक बहुत अच्छी, जानता हूं मैं विस्तार न्यूज़ को, कैसा आपने एक निर्भीक और आदर्श प्रस्तुत करने के लिए आपका चैनल आया है। तो मैं ये जानता हूं कि जो गोदी मीडिया के चश्मे से नहीं देखेगा उसको इस समय पूरे देश में कांग्रेस दिख रही है। बात रही धार की, धार में पिछले 15 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी का सांसद है, पर इनकी सांसद की कोई उपलब्धि नहीं है। कभी इसको बदलते हैं, कभी उसके बदलते हैं। ये बीजेपी वाले भी जानते हैं कि सांसद यहाँ कोई उपलब्धि नहीं। जब सांसद की कोई उपलब्धि नहीं होती तो अक्सर ये मंच से कहा करते हैं कि मोदी के नाम पे दे दो, दूल्हा किसी और को दिखाएंगे, शादी किसी और से कराएंगे। पर उस दूल्हे की भी हकीकत ये है कि आप सबको पता है कि हमारे सुप्रीम कोर्ट ने इनका सारा का सारा उजागर कर दिया। गौ मांस वालों से तक तो अपना काम कर लिया। चंदा और धंधा के नाम पे इस समय काम चल रहा, ठीक है ना। तो आप लोग कैंडिडेट के नाम पर वोट मांग रहे हैं ना? राधेश्याम मुवेल एक आदर्श, पढ़ा लिखा और सभ्य लड़का है। राधेश्याम यूथ कांग्रेस से निकला हुआ है, राहुल गांधी जी के सिस्टम से निकल करके आज राजनीति में इस मुकाम पे आया है कि धार जैसी संसदीय सीट से उसको हमारे राहुल गांधी जी ने, मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने, प्रदेश के नेतृत्व ने भरोसा करके उसको टिकट दिया। ठीक है, अब देखिए टिकट तो मिल गया है, अब जनता कितना भरोसा जताती है।
अंकल वैसे तो ये क्या पूछूं, आप लोग का ग्रुप ऐसा लग रहा है कि वैसे तो आप लोगों ने कई चुनाव देखे होंगे, कई चीज समझी होगी, इस बार का चुनाव कितना दिलचस्प समझ रहे हैं, और आप अपने क्षेत्र की स्थिति के बारे में बताइएगा। हम तो किसी पार्टी से संबंध नहीं रखते हैं, हम एक नागरिक हैं और नागरिक के हिसाब से हम हमारी आंखों से जो देखते हैं वो देख रहे हैं। अब तक जो विकास वाली जो बात हो रही है, देखा जाए तो धार में रेलवे का 2008 में उद्घाटन हुआ था, 11 में रेल आ जाएगी, तो ये तो धोखा हुआ ना। मोदी जी के आने के बाद में पैसा मिला है और अब बन रहा है, अब काम चल रहा है धड़ाके से। कुछ ये विकास तो सामने दिखता है, रोड बन रहे हैं, सब हो रहा है। अब सब अपने अपनी नज़र से देखते हैं, कोई राजनीति की नज़र से देखता है और कोई नागरिक। आप अपने एक्सपीरियंस की नजर से बताइए, काम हो रहा है? हाँ, काम हो रहा है, लेकिन आदमी चाहे कि सब पूरा काम हो जाए। अब जैसे रोजगार की बात है, कोई भी सरकार आ जाए सबको रोजगार नहीं दे सकती, सबको सरकारी नौकरी नहीं दे सकती। कोई भी सरकार आ जाए, इसके पहले के सब नौकरी में था क्या, या ये भी दे देंगे, आने वाले भी दे देंगे? नो, सबको सरकारी नौकरी गवर्नमेंट नहीं दे सकती है। ठीक है, सही बोल रहे हैं, ये कह रहे हैं कि मोदी जी रोजगार भी दे रहे हैं, काम भी कर रहे हैं। सही दे रहे हैं, सही दे रहे हैं। आप बताइए क्या स्थिति है धार की? धार की स्थिति ठीक है। दोनों पार्टियां क्या है, अपने अपने वादे करती है, लेकिन दोनों के वादे जो है पूरे जनता की आकांक्षाएं इतनी बढ़ चुकी है कि हर आदमी को जो है ना गवर्नमेंट ही सब दे दे और गवर्नमेंट ही सब कर दे, तो इतनी जल्दी संभव नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा देश है, 1,40,00,000 नहीं 140 करोड़ लोगों का देश है, और हर आदमी अपनी अपनी जो है स्वार्थ सिद्धि में लगा हुआ कि मतलब आपका कहने का मतलब है मौजूदा सरकार काम कर रही है। काम कर रही है। ठीक है, तो देखिए अब मैं मंच पे चलूंगी, गोविंद मालू भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी की अलग स्ट्रैटेजी है और भारतीय जनता पार्टी कह रही है मोदी की गारंटी तो देश में काम कर रही है, और धार लोकसभा सीट में कल तो आपके प्रधानमंत्री भी पहुंचने वाले हैं। अभी हम लोगों से बातचीत कर रहे थे, आपके आने से पहले ये बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ था, और कुछ लोग कई आरोप भी लगा रहे थे, कह रहे थे नौकरी देने का वादा था, कई वादे हैं जो पूरे नहीं हुए हैं, और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी लगातार ये नारे भी दे रही है कि मोदी की गारंटी देश तक पहुंची, हर घर तक पहुंची, क्या धार तक नहीं पहुंच पाई क्या? देखिए, 60 साल और 10 साल का यदि तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो धार बदला हुआ नजर आता है। रेलवे लाइन के लिए आज़ादी के बाद से क्या प्रयास नहीं किए जा सकते थे? क्यों नहीं किए? सड़कों की कनेक्टिविटी क्या थी? शून्य थी। मेडिकल कॉलेज था क्या यहाँ? नहीं था। अब हम सब सुविधाएं दे रहे हैं और जल्दी ही रेलवे ट्रैक यहाँ पर आएगा। इस सरकार ने पैसा दिया उसको पर्याप्त। यहाँ साई का सेंटर है, इतने बड़े बड़े नेता हुए, मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री यहाँ से हुए, लेकिन केवल सब्जबाग दिखाने के अलावा कुछ नहीं किया। अब रोजगार के लिए एक बहुत बड़ा बदनावर में भी सेंटर हमारा आ रहा है। हम रोजगार के अवसर पैदा कर रहे हैं, रोजगार दे रहे हैं, लोग संपन्न हो रहे हैं। इनके समय तो यहाँ का इंदौर से धार आने में कितना समय लगता था? पूरी सड़कें बर्बाद थी, शिक्षा, स्वास्थ्य सब ध्वस्त था यहाँ, और क्राइम की हालत इतनी गजब थी कि यहाँ माफिया पैदा हो गए थे। इसलिए अब धार एक शांत शहर, शांत इलाके के रूप। मतलब आप बोल रहे हैं काम इतना हो गया कि सब आप लोग कॉन्फिडेंट है कि चुनाव जीत रहे हैं? साल जिसने काम किया वही तो गारंटी देगा और वही बताएगा। ये बताएं 60 साल में क्या किया, एक उपलब्धि बता दें। ये तो केवल संविधान खत्म हो जाएगा, डरा रहे हैं। आज भी राहुल गांधी आए तो डरा रहे हैं लोगों को, और वो कहते हैं डरो मत खुद, और लोगों को डरा रहे हैं। मुद्दे की बात करना चाहिए, क्या विजन है आपका ये बताना चाहिए, बजाय लोगों को डराने के लिए संविधान खत्म कर देंगे। मैं तो राहुल गांधी को आपके माध्यम से कहूँगा कि वो पी साईनाथ की किताब पढ़ लें, जिन्होंने 100 जिलों का अध्ययन करके आदिवासी जिलों का, और बताया था कि किस तरह की कांग्रेस ने क्रूरता की आदिवासियों के साथ। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास, बातचीत आपसे करूंगी। अभी आप लोगों की भी बात सुन रहे थे, एक तरफ कुछ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के भी सवाल थे, वो भी मैंने इनसे पूछे, लेकिन कांग्रेस का स्टैंड धार जिले में क्या दिखता है, या धार लोकसभा सीट की मैं पूरी बात करूंगी। आप क्या समझ पा रहे हैं कि कांग्रेस कहीं स्टैंड बाई कर रही है, या कांग्रेस की जो टक्कर है भारतीय जनता के पार्टी के साथ स्ट्रांग समझ में आ रही है, या आप लोगों को लग रहा है कि थोड़ा डगमग वाली स्थिति है? कांग्रेस की स्थिति बहुत अच्छी है, हम अच्छे मतों से जीतेंगे। यहाँ आदरणीय हमारे प्रवक्ता जी भी बोले हैं,
क्राइम का रेट बताया, इनने विकास की स्थितियां बताई, इनने मेडिकल कॉलेज बताया, इनने बदनावर की इंडस्ट्रीज के विषय में भी बताया है। बदनावर की इंडस्ट्रियां तो अभी तक लगी नहीं है, और उसका सीधा सीधा जनता ने जो जवाब दिया है, वहाँ पूर्व मंत्री महोदय जो उद्योग मंत्री महोदय थे, उन्हें करारी हार पहुंचा के घर पहुंचा दिया उन्हीं लोगों ने। उनने कितना विकास करा और कितना बेरोजगार हो गए, कितना बेरोजगारी बढ़ाई है, तो उनने दर्शा दिया। सीधा भय भूख भ्रष्टाचार का काम हुआ है। शिक्षा के स्तर पे जो पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर था वही आज तक है, उसमें किसी तरह का कोई धार में पूरे लोकसभा क्षेत्र में कोई किसी तरह का बदलाव नहीं हुआ है। वही आदिवासी क्षेत्र के बच्चे, उनको पढ़ाई के लिए आज इंदौर आना पड़ रहा है, उनको पढ़ाई के लिए यहाँ से सबसे आखिरी गांव में सोचता हूँ सिंगाना कितना 180 है भैया। एक मिनट रुकिएगा, ये लोगों को पहचानते हैं आप? ये भारतीय जनता पार्टी के तो नहीं है? नहीं है ना? आम जनता है ना? मानते हैं आप? ये आम जनता कह रही थी कि मोदी ने काम किया, ये आम जनता कह रही थी धार का विकास हुआ। बिल्कुल सही कह रहे हैं मेरे बाबूजी जो बीच में बैठे हैं। इनने कहा कि रेल आई, मैं भी कह रहा हूँ रेल आ रही है, पर रेल क्या मोदी जी के कार्यकाल में आ गई? इसके पहले उसका कुछ भी नहीं हुआ था, उद्घाटन नहीं हुआ था, लाया नहीं गया था, उसके पैसे नहीं दिए गए थे। पिछले 25-30 सालों से रेल का काम चल रहा है। क्या स्थिति थी देश की आप जानते हैं। देश आते आते धीरे धीरे जो था वो व्यवस्थाएं बनी हैं, जिसके कारण आज ये हो पाया है कि आज धार शहर में रेल पटरियां बिछी हैं, और हो सकता है कि 1-2 साल में रेल आ भी जाए। बिल्कुल सही बात है, पर आप जाके बाबूजी से पूछ लीजिए कि जिस स्कूल में वो पढ़े थे आज भी वही स्कूल है कि नया बन गया। जो हमारा भोज हॉस्पिटल है, धार का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, ये तो फिर सेलेक्टिव हो गया ना सर। आप कह रहे हैं कि स्कूल जो बदल गया, आप जो एग्जाम्पल दे रहे हैं कि रेल लाइन इसलिए आई क्योंकि वो एक अलग अलग पड़ाव का प्रोजेक्ट है, तो और फिर विकास क्या होता है? इन्हीं सब चीजों पे तो जनता चाहती है ना काम हो। मैं वही तो कह रहा हूँ साहब, काम होना, विकास होना कोई किसी एक सरकार के दम का नहीं था। ये 10 साल में आए, ये लोग बार बार एक ही बात कहते हैं कि पिछले 60 साल में हुआ क्या। अरे साहब 60 साल में इस देश में अगर कुछ नहीं हुआ होता ना तो आप यहाँ खड़े होकर के बात नहीं क्या करते। 60 साल में अगर विकास की गति नहीं होती तो आपके देश में इंडस्ट्रीज नहीं होती, आपके हाथ में मोबाइल नहीं होता, आपके पास कंप्यूटर नहीं होता, आप आईटी क्षेत्र में अग्रसित नहीं होते। अगर 60 साल में जो विषम परिस्थितियों में अंग्रेजों ने देश छोड़ा था और कांग्रेस ने लिया था, अगर उन परिस्थितियों को समझ के देश के लोग, कांग्रेस के लोग अगर सही स्थितियों में नहीं चलते तो आप आज इस स्थितियों में नहीं होते। चलिए ठीक है, जनता से ही पूछेंगे कि किस स्थिति में जनता अपने आप को अभी महसूस करती है, पहले महसूस करती थी, कौन उनके लिए काम कर रहा है, कौन उनके लिए काम नहीं कर रहा है। सबके पास पहुंचूंगी। क्या करते हैं दादा आप? मैं रिटायर्ड कर्मचारी हूँ। बताइए क्या देखते हैं धार में स्थिति? धार में विकास जो है अब चल रहा है। 10 वर्षों में जो विकास हुआ है, कहाँ 8 में उद्घाटन करा था रेल का, लोगों को प्रलोभन दे करके कि आप 3 साल में रेल ले आएंगे, एक काम नहीं हुआ। अब जो है वो रेल यहाँ तक पटरी बिछ गई है धार तक, और विकास केवल स्ट्रक्चर खड़ा करने से नहीं होता है, विकास व्यक्ति को अपना रोजगार करने के लिए अवसर देने से होता है। कर्मठता तो अपने को बताना पड़ती है। एक मत भी बनता है, विजय सोपान, आप गए हो मत देने, क्यों गिर रहा है परसेंटेज? वोट के लिए नागरिक को जागरूक होना पड़ेगा, तब जाके राष्ट्र का विकास होगा। बिल्कुल, वोट के लिए लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। देखिए कल तीसरे चरण का मतदान है, कैमरा देखकर लोगों से बोलिए कि कल वोट देने जाना है। कल आपको वोट देने जाना, आपका एक मत भी बनता है, विजय सोपान। तो सुनिए, ये कह रहे हैं वोट देने जाना और जरूर जाना है क्योंकि ये आपकी जिम्मेदारी है। आप क्या करते हैं? रिटायरमेंट है। रिटायरमेंट हो गया है। बहुत चुनाव देखे होंगे, क्या स्थिति देख रहे हैं इस बार चुनाव की, और किसका जादू चल रहा है और किसका नहीं, क्या समझ में आ रहा है? कहना संभव नहीं, क्यों कि कब चुनाव आने के बाद ही पता चलता है। यदि 2 पहलवान लड़ते हैं, एक तो हारता है, तो इसमें कौन जीतेगा कौन हारेगा ये मेरे हिसाब से तो कोई महत्व नहीं रखता है। किंतु जो भी ये कहते हैं विकास, तो विकास यह भी हुए हैं। आप कैसा नेता चाहते हैं अपने लिए? जो काम करे, कार्य को गति दे, विकास हो। कौन कर रहा है काम? क्या लग रहा है कोई काम कर रहा है अभी? तो कॉप तो पहले भी होते थे, अभी भी हो रहे हैं। चलिए ठीक है, तो देखिए बात करते रहेंगे लोगों से और जानते रहेंगे धार की तस्वीर के बारे में। आप बताइए क्या स्थिति देखते हैं आप धार की?
धार की स्थिति में यह भी फिलहाल कांग्रेस अच्छे टक्कर में है और कांग्रेस यहाँ से चुनाव जीतेगी। अगर बात गारंटी की करते हैं तो जिस कोविशील्ड में मोदी जी ने अपना फोटो लगाया गारंटी थी, वो हटा के उन्हीं 2 दिन पहले गारंटी, वो गारंटी क्यों हटे? कोविशील्ड का फोटो क्यों हटे? गारंटी हटा ली। बात करते हैं आज कांग्रेस यहाँ पे 30 लाख नौकरी, सरकारी नौकरियों की बात कर रही है, देश में एजुकेशन की बात कर रही है, महिला सशक्तिकरण की बात कर रही है। आज कोई भी चीज़ एक दिन तो खड़ी नहीं होती है। उन्होंने अपने हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करा था, जो उन्होंने प्रोसेस की थी, मोदी जी ने सिर्फ फीते काटे हैं 10 साल में, और अब फिर वापस सत्ता कांग्रेस को सौंपेंगे कि फिर तुम कुछ करो, तो आप कुछ प्लानिंग बनाओ। कुछ प्लानिंग होती है, सिर्फ आपका विजन क्या? आपका विजन नहीं है, आप सिर्फ अनबी के मुद्दों पे बातों कर रहे हैं खाली। आप विजन होता है कि हम किस प्रकार प्रोग्रेस करेंगे, किस प्रकार हम इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करेंगे, क्या एजुकेशन की लाइन लाएंगे। आज भाई साहब ने कहा कि मेडिकल कॉलेज, तो कहाँ बन गया मेडिकल कॉलेज? की बाउंड्री भी आज तक नहीं बनी मेडिकल कॉलेज की। बात करें मेडिकल कॉलेज की, बात करें इंजीनियरिंग कॉलेज की जो ओपनिंग हुआ था पहले, उसकी भी आज तक कुछ नहीं हुआ है। आज जितने यहाँ बैठे हैं 80 साल से लेके और 10 साल तक बच्चे मेरे खड़ा हो, तो हॉस्पिटल वही भोज हॉस्पिटल है जहाँ सब पैदा हुए हैं, दूसरा कोई हॉस्पिटल नहीं है, बाकी प्राइवेट ही जो भी हैं। ठीक है, तो देखिए बातचीत करते रहेंगे। और मेडिकल कॉलेज का आरोप लग रहा है कि कहाँ है मेडिकल कॉलेज, क्या हुआ है? विकास जवाब देंगे इसका। मेडिकल कॉलेज स्वीकृत है और मेडिकल कॉलेज बनेगा। हम हमेशा कहते हैं कि जिसका शिलान्यास हम करते हैं उसका उद्घाटन भी हम करते हैं। ये कहते हैं काम हो रहा है 50-60 साल से। जैसे वो रेल की बात करी ना, तो नाना जी तो खड़ा रहा और रेल जाती रही। ये जो किस्सा, जो एक कहावत है ना, उसको चरितार्थ कर रहे हैं। 60 साल में 1 इंच पटरी नहीं खिसकी और 10 साल में खिसक गई, कैसी बात है ये? तो काम करने की रफ्तार की बात है। केवल वादे करने से, उद्घाटन करने से कुछ नहीं होता। ऐसे कई उद्घाटन पड़े 50-50, 25-25 साल के। और कांग्रेस के ज़माने का उदाहरण बताता हूँ। बिहार के पटना के पास एक गाँव है, वहाँ पर उद्घाटन और शिलान्यास का पत्थर लगा, पुल का पता नहीं था। कांग्रेस की सरकार में बहुत बड़ा घोटाला हुआ था। अबू झमाड़, काला हांडी इनके समय थे, जो भुखमरी से आदिवासी मर रहे थे। आज आदिवासी बच्चों को न केवल रोजगार, शिक्षा, निःशुल्क शिक्षा मिल रही है, उनको उच्च शिक्षा के लिए बाहर भेजने की भी पैसा सरकार दे रही है। सरकार ने स्वास्थ्य की चिंता की, शिक्षा की चिंता की, काम की चिंता की। अब ये जैसे हमारे विक्रम वर्मा जी यहाँ के बड़े नेता हैं, केंद्रीय खेल मंत्री रहे, जैसे खेल मंत्री बने, धार को सौगात मिली खेल प्राधिकरण की। इनके समय कोई काम नहीं हुआ। आदिवासी का केवल शोषण करना और यहाँ वसूली करना, इसके अलावा कोई काम नहीं। और नहीं तो ये जनता, सुनिए, ये सबसे बड़ा लिटमस टेस्ट होता है चुनाव। सबसे बड़ी बात होती है वर्डिक्ट। इनको कितने साल का सूखा है भाई धार से? क्या जनता को समझ में नहीं आता? अगर इन्होंने काम किया होता तो ये हमेशा के लिए अजर अमर हो जाते हैं। मुझे मालूम है कि लगातार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी यहाँ से जीतते रहे और उन्हें अपना प्रतिनिधि लोग बनाते रहे विश्वास के कारण। और यही विश्वास मोदी जी के प्रति है, मोदी जी की गारंटी के प्रति है। इसलिए लोग बड़े अंतर के साथ धार में फिर शिकस्त मिलेगी। ये तो कांग्रेस के नेता केवल बात करने के अलावा। चलिए ठीक है, कांग्रेस के नेता से ही पूछ लेते हैं। वो तो कह रहे हैं कि लगातार धार लोकसभा सीट से बीजेपी का कैंडिडेट जीतता हुआ आया है। ठीक है, मोदी की गारंटी देश में काम कर रही है, इन लोगों का नारा है। आप लोगों का क्या काम कर रहा है? आप लोग को क्या लग रहा है कि कौन सा वो मैजिक है जो कांग्रेस पार्टी का चलने वाला है? ये जो बातें हो रही हैं, ये देश के लिए बड़े दुर्भाग्य की बात है। आज से जब हम छोटे छोटे हुआ करते थे ना, जब बीजेपी, आरएसएस, संघ, ये बड़ा एक वो रहता था कि बड़े आदर्श के काम हैं, बहुत आदर्श के साथ चलते हैं, डिसिप्लिन के साथ चलते हैं, एक केडर बेस काम होता है। आज की स्थितियां जो देखने में आ रही है, वो बीजेपी और संघ तो पता नहीं कहाँ गया। एक व्यक्ति मोदी 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 के नाम पर चलते जा रहे हैं। इनके पास मोदी जी के अलावा कुछ नहीं है। यहाँ इनके पास कैंडिडेट भी सिर्फ मोदी जी के नाम पे जिताने की बात कर रहे हैं। जिन वर्मा जी की ये बात कर रहे हैं, वो पिछले, मेरी जितनी उम्र नहीं उतनी उनकी राजनीति हो गई। सिर्फ एक आप वो खेल प्राधिकरण वाली बात अगर छोड़ दें, उसमें भी हमारे धार के बच्चे नहीं जाते हैं, उसमें भी बाहर वाले बच्चे आते हैं। हमारे जिले वाले को तो कुछ में फ़ायदा भी नहीं हुआ है। अगर उस बात को भी हम छोड़ दें, तो उसके अलावा अगर बात करने चले जाएँ तो पिछले इतने सालों में उन्होंने क्या विकास करा, ये बात मुझे बता दें। एक आदर्श सड़क बना दी, उस आदर्श सड़क में भी इतना भ्रष्टाचार हुआ कि अपने लोगों को अतिक्रमण करवा दिया रोड तक। ना वहाँ पाथवे है, ना साइड की लाइन है, ना कुछ है। आदर्श सड़क पूरा वैसा की वैसे ही चल रहा है। दूसरा साहब हमारे बात कर रहे हैं शिक्षा की। हमारे गरीब आदिवासी अंचल में जाके तो देखें, ये धार जो लोकसभा है साहब, धार और महू को अगर अपन छोड़ दें तो 80% एरिया ट्राइबल एरिया है।
ट्राइवर एरिया में ये हालात है कि उसे मजदूरी नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन अभी तो आप पर आरोप लगा रहे थे कि आप लोगों ने आदिवासियों के साथ गलत किया है। साहब अब ये अगर मेरे पे आरोप पार्टी पे आरोप लगा रहे हैं तो ये इनका ये समझे। अभी आप देख लीजिए, आज ही के पेपरों में सब में छपा है कि हमारे धार के जिले के लोग, प्रशासनिक लोग जो पलायन करके गुजरात चले गए हैं, उन मजदूरों के पास गए, पीले चावल धर के आए कि भैया वापस आओ और वोट डाल के जाओ। चुनाव के समय में, मतदान को दान करने के समय में बेचारे गरीब आदिवासी अपने पेट के लिए अपनी जगह को छोड़ रहा है, पलायन कर रहा है, गुजरात में मजदूरी करने जा रहा है। ये उनको मजदूरियां उपलब्ध नहीं करवा पा रहे हैं, ये उसके शिक्षा और विकास की बात कर रहे हैं। तो देखिए, शिक्षा और विकास की बात कर रहे हैं, आरोप कांग्रेस भी कुछ लगा रही है कि ये शिक्षा और विकास किए कहाँ है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि मोदी की गारंटी देश में काम कर रही है, लोगों को फायदा मिल रहा है और इसलिए जनता के पास हम फिर पहुंचेंगे और बातचीत करने की लगातार मेरी कोशिश रहेगी। क्या करते हैं आप? मैं रिटायरमेंट हो चुका आपका। क्या देखते हैं धार में, क्या समस्या आप लोगों के लिए? धार में तो समस्या होती है और उसका हल भी हो रहा है, ऐसी बात नहीं है। मैं इन लोगों से पूछना चाहता हूँ कि इन्होंने 60 साल में क्या करा, जो 10 साल में करके बताया उसकी तुलना कीजिए। आपसे पूछ रहा हूँ मैं, क्या करा बताओ? सिर्फ अपने घर ही भरे और कुछ नहीं कर सके। पार्टी से तो नहीं हो ना पक्का? और जो आप किसी पार्टी से तो नहीं है ना? मैं पार्टी से नहीं, मैं एक नागरिक हूँ, लेकिन वास्तविकता यही है कि मतलब विकास हो रहा है और द्रुत गति से विकास हो रहा है। तो आप सुन रहे हैं ना, मैं कांग्रेस से कहना चाहूंगी कि मैं जितनी भी जनता के पास पहुंची, वो तो कह रही कि बीजेपी ने काम कर दिया है। पूछ रहे हैं नेताओं से कि दावे और बातें तो आप लोग बड़े बड़े कर देते हैं, लेकिन जनता बाद में फीडबैक कुछ और देती है। धार की स्थिति में आपसे इसलिए समझना चाहूंगी, भारतीय जनता पार्टी का प्रचार प्रसार कर रहे होंगे, क्या फीडबैक मिल रहा है? हम जहाँ भी जा रहे हैं, हम काम के नाम पे वोट मांग रहे हैं। हम फालतू की बातें करके और जनता को बरगलाने का काम नहीं कर रहे हैं। अभी मैं सुन रहा था इनको, माननीय को, ये कह रहे थे कि यहाँ का मजदूर गुजरात जाता है, पर जहाँ यहाँ का मजदूर जो गुजरात जाता है वहाँ पे वो मजदूरी करने नहीं जाता है। यहाँ का मजदूर वहाँ पे बटाई पे काम करने के लिए जाता है। गुजरात में सिस्टम है कि जो पकत होती है उसका तीसरा हिस्सा मजदूर को मिलता है। स्वाभाविक सी बात है, उसको यहाँ की मजदूरी के अलावा अगर वहाँ पे हिस्सेदारी मिलेगी तो वो वहाँ जाके काम कर रहा है। तो मतलब काम हो रहा है धार में, ये कहना चाह रहे हैं आप? ठीक है, कोई बात नहीं। जब मैं उनसे सवाल पूछ रही थी तो आप सर हिला रहे थे अपना, इसलिए माइक लेकर आपके पास आ गई हूँ। आपसे समझना चाहूंगी, बताइए धार में किसने काम किया और कितना काम हुआ? धार में काम जो चल रहा है वो प्रोग्रेस के ऊपर रही है और काम चल रहा है। जो पहले 60 साल में कुछ काम नहीं हुआ, जो अभी हो रहा है 10 साल में, होता रहेगा और होगा। आप लोग इतना प्यार दे रहे हैं, हम देख रहे हैं, बीजेपी को लेकर बोलते हैं या कहते हैं मोदी बहुत अच्छा है, मोदी बहुत अच्छा काम कर रहा है। ये क्यों ऐसा बोलते हैं? क्या ऐसा कर दिया है मोदी ने? उन्होंने सोचा है अब मेरे को काम ही करना है, काम के अलावा कोई कुछ नहीं करना है, और काम करेंगे तो ही मैं आगे बढ़ूँगा और आगे बढ़ूँगा और वो बड़ा काम कर सकते हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि उन्होंने कहा कि काम की प्रोग्रेस है, काम करता रहूँगा और काम करते रहेंगे, ऐसा उनका कहना है। युवाओं से पूछना ज़रूरी हो जाता है, बताओ कितना काम हुआ? खड़े हो जाओ। क्यों आप नहीं बताओगे? आप नहीं देख रहे हो तस्वीरें काम की या शर्मा रहे हो? सुनना बस नहीं चाहिए, बोलना भी चाहिए। अब खड़े हो जाइए और जवाब दे दीजिए। आप बताइए कि अब तो मैं आप ही से सवाल पूछूंगी, जब तक आप जवाब नहीं दे देंगे शो को हम आगे नहीं बढ़ाएंगे। अब आप बताओ, युवा होने के नाते जब एक युवा ऐसे घबराता है ना, ये बहुत गलत शो होता है। आप लोग को बोलना चाहिए, आप बात करिए कि कितना काम हुआ, कितना विकास हुआ, यही सवाल है। खड़े हो जाओ और एक बार बता दो। हाँ, काम तो हुआ है, बस इतना ही, काम तो हुआ है, ये रटा रटाया आंसर। चलिए कोई बात नहीं, आप बताइए क्या देखते हैं स्थिति यहाँ पर, क्या स्थिति है और क्या दिक्कत परेशानी है? अभी क्या है कि जो भारतीय जनता पार्टी के मोदी जी के नाम से वोट मांगे जा रहे हैं वो सही है। उनका प्रतिनिधित्व और उनकी मॉनिटरिंग सबसे अधिक अच्छी है। कार्य वो नहीं कर रहे, कार्य वही कर रहे हैं जो शासकीय सेवक है, नेता है, उन पे उनकी मॉनिटरिंग अच्छी है। ठेकेदार है, कार्य करने वाले भारत की जनता वही है, मजदूरी, मगर उनकी मॉनिटरिंग इतनी अच्छी है कि वो सबसे काम करवा कर
मतलब मोदी जी अच्छे मॉनिटर हैं, है ना? अगर इस पार्टी में भी अगर मॉनिटरिंग अगर अच्छी होगी तो ये जाती ही नहीं। ठीक है, मैं सबके पास माइक लेकर पहुंचूंगी। हाँ बताइए, आप हाथ उठा रहे थे, अब खुद ही अपनी बात रख दीजिए। जैसा कि अभी हमारे कांग्रेस के मित्र ने कहा था कि मेडिकल कॉलेज का काम शुरू नहीं हुआ है। अभी 2 दिन पहले अखबारों में बड़े बड़े अक्षरों में फ्रंट पेज पे न्यूज़ लगी थी कि मेडिकल कॉलेज की बाउंड्री वॉल का काम शुरू हो चुका है। और कांग्रेस ने भी 60 साल में कई काम किए हैं, जैसे देश को बांटने का काम किया है, आज भी तुष्टीकरण के आधार पर देश को अलग अलग राज्यों में बांटने का काम कर रही है। जैसे कर्नाटक में आप देखेंगे तो आरक्षण में एक समुदाय विशेष को जोड़ा गया है। तो ऐसे सांप्रदायिक आधार पर हमेशा कांग्रेस ने समाज को बांटने का काम किया है और खाई को बढ़ाई। ठीक है, तो देखिए ये तो एकदम पॉलिटिकल एंगल में चले गए, और जब बात पॉलिटिकल एंगल की आ गई है तो मैं विनोद शर्मा जी आपके पास फिर आ गई हूँ। और मेरा सवाल यही है कि अभी आप लोगों को भी सुन रहे थे और ये आम जनता है जिनकी आवाज़ आपको सुनाई दे रही थी। मैंने आपके भी प्रवक्ता से कंफर्म कराया, ही पार्टी की तो नहीं है ना, और आम जनता क्या बोल रही है आप वो भी सुन रहे थे। तो आपको डर नहीं लग रहा है अब? नहीं, डर काहे का लगे? ये लोग तो बस मोदी मोदी चिल्ला रहे हैं। आप भी जानते हो क्यों चिल्ला रहे हैं। आपने अभी एक युवा साथी से बोला रोजगार के बारे में कुछ पूछ, मैं एक एक चीज बस आएगा, रटा रटाया है। जिस व्यक्ति से आप पूछे उसके जेब में तलाशी लीजिए, वीआईपी का कल मोदी का पास है तो क्या उत्तर देगा। एक व्यक्ति बोल रहा है कांग्रेस ने देश बांटा, उनको जाके बता दो कांग्रेस ने देश नहीं, कांग्रेस ने विश्व बांटा। भारत को नहीं, पाकिस्तान को बांटा और एक दिन बांग्लादेश को उपार्जन किया, वो थी इंदिरा गांधी। उनसे जाके बता दो मोदी ने क्या बोला था, 3 वादे थे। पहले अपनी माँ के गहने चुरा के भागे, दूसरी अपने बीबी से भागे, और तीसरा आज कोविशील्ड के सर्टिफिकेट से भागे। और सुनिए, 4 जून को इस देश से झोला उठा के फकीर हूँ भाग जाऊंगा। इसके अलावा इनके पास अभी एक साथी बोल रहे थे मैं काम के आधार पे वोट मांगता हूँ। उनसे जाके पूछो, वो मुसलमान ना बोलें, वो पाकिस्तान ना बोलें, और उनसे पूछ लीजिए कि मोदी जी का एक काम, शिक्षा के नाम पे जवाहर नवोदय विद्यालय बनी, प्रवक्ता से पूछिएगा यहाँ भी बनी होगी। केंद्रीय विद्यालय बनी, यहाँ भी बनी होगी। हम तो यहाँ के लिए नए हैं, पर ये लाल बाग भी बना होगा तो कांग्रेस के जमाने में बना होगा। अब ये बताइए, इनसे पूछना है, ये बीजेपी के प्रवक्ता से पूछना है कि उनसे पूछना है? बीजेपी के प्रवक्ता से पूछिए, क्या नरेंद्र मोदी जी शिक्षा के नाम पे बच्चों के लिए नमो विद्यालय बनवा देते, केंद्रीय विद्यालय बनवा देते, प्रधानमंत्री विद्यालय बनवा देते। स्वास्थ्य के लिए वो क्या बोलते हैं, कौन सी योजना ला रहे हैं, कहीं पे उनका इलाज नहीं हो रहा प्रॉपर, कहीं भी पूरे देश में। ये आप ही लोगों ने रिपोर्ट दिया है, ये कैग ने रिपोर्ट देश के सामने रखा है। और इलेक्ट्रॉल बॉन्ड में, यदि इलेक्ट्रॉल बॉन्ड इनके जो खुले हैं, गौ मांस से लेके हर चीजों में चंदा पे धंधा लिया है। इनसे पूछिए जरा कि नरेंद्र मोदी, अच्छा सोचिए, ये 10 साल की बात करते हैं, 5 साल तो अटल बिहारी वाजपेयी थे, उनको भी कांग्रेस के खेमे में ला दिए क्या? ये 10 साल मोदी जी बस का इनको याद है। इतना डराया गया है इनको कि यदि मोदी जी माला पहने, अब जवाब ले लूं उनसे। सुनिए, मोदी जी माला पहने तो राजनाथ सिंह बाहर निकल जाते हैं। इनसे पूछिए, भारत देश की प्रधानमंत्री में भारत देश का कोई भी भाजपा का मुख्यमंत्री उस गाड़ी में बैठा हो, मुख्यमंत्री उस प्रधानमंत्री की गाड़ी में नहीं बैठ पाया। इतना बड़ा तानाशाह है उस देश में बैठा, इनसे जाके पूछिए। ठीक है, अब मैं पूछ लेती हूँ, जवाब दीजिए। गोविंद जी, कितना डराया गया आप लोगों को? डर में तो नहीं है, अभी डर के साए में तो उस मंच में नहीं आए हैं। मुझे समझ में नहीं आता है कि ये लोग मुद्दे पर क्यों नहीं बात करते। परिवार पर, चरित्र हनन की राजनीति इनके पास यही है। 10 साल ये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और प्रधानमंत्री ये जो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना और जितनी भी ये हाईवेज बने, ये अटल जी की सरकार की देन है। मैं ये कह रहा हूँ कि जब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती प्रदेश में या केंद्र में, तब काम होता है, और जब कांग्रेस आती तो विनाश होता है। ये 10 साल हम 10 साल की बात गिना रहे हैं इनको। और आयुष्मान कार्ड कैसे करें, इनको पता ही नहीं। 12 लाख आयुष्मान कार्ड यहाँ लोग लाभ ले रहे हैं उसका। कई सारी मुद्रा योजना, जननी सुरक्षा योजना, दीनदयाल अंत्योदय योजना, कई सारी योजनाएं, वो केवल भारत के किसी एक लेकिन कांग्रेस एक और आरोप लगा रही थी कि आप लोगों ने बच्चों के लिए स्कूल भी नहीं खोला है, ऐसा आरोप है उनका। इनके समय तो स्कूल केवल कागज पर थे। उनके जो टीचर थे वो इनके घर में काम करते थे, कागज पर थे। हमारे टाइम स्कूल की बात कर रहे हैं, अस्पताल, स्कूल, शिक्षा का विस्तारीकरण और स्वास्थ्य की सेवाएं, ये आयुष्मान योजना क्या है। और ये जो अलग अलग जगह पर ट्राइबल्स के लिए जो हमने छात्रावास बनाए, वो काहे के लिए बनाए? कोई
किराए से देने के लिए बनाए। ये शिक्षा नहीं होती तो कहाँ से होता? उच्च शिक्षा के लिए इतने कॉलेजेस बने, IIM कितने बने, IIT कितने बने, इनसे पूछो, इनको पता लग जाएगा कितने IIT IIM बने मोदी जी के समय, और पहले कितने थे। बड़े बड़े शिक्षा संस्थान खुले, 75 कितने कॉलेज थे, कितने विश्वविद्यालय थे, और अब कितने 2.5 गुना विश्वविद्यालय हो गए हैं देश भर में। और ये देश भर में जितना लाभ मिल रहा है, हमारे यहाँ का युवा पढ़ाई कर रहा है, उच्च शिक्षा ले रहा है, अच्छा उसको पैकेज मिल रहा है। मध्य प्रदेश की आय 1,40,550 रुपया हो गई है अब प्रति व्यक्ति आय। देखिए आय कहाँ से बढ़ी। अगर इनके पास इतना सब होता, ये केवल चरित्र हनन की राजनीति करते हैं, डराने की राजनीति करते हैं। पाकिस्तान से कहते हैं कि हमको जिताने की अपील करो। वो फवाद चौधरी है, पूर्व मंत्री, पिछली बार इमरान खान के पास गए थे कि मोदी जी को हराओ और हमको जिताओ। अब वो फवाद चौधरी कह रहे हैं। असीम मुनीर जो अभी उनके वो सेना के चीफ हैं, उनसे 2018 में राहुल गांधी क्यों मिलते हैं एक लेडीज सेफ होम में लंदन में? क्या उनके रिश्तेदार है या उनसे शादी करने जा रहे थे? वो क्या था? ये इस तरह की राजनीति, देश को बंटवारा पहले कर दिया और केवल सांप्रदायिक राजनीति करते हैं, बांटने की करते हैं। हम सबका साथ, सबका विश्वास और सबके विकास की राजनीति करते हैं। ठीक है, ये तो कर रहे हैं सबके विकास, सबके साथ, सबके विश्वास की राजनीति, और आप लोगों पर आरोप लगा रहे हैं कि आप लोग चीरहरण करने की राजनीति करते हैं। ये कौन सी राजनीति है, समझाइएगा जरा। ये राजनीति भी इनसे ही पूछना पड़ेगा कि कौन सी राजनीति है। आदरणीय प्रवक्ता महोदय, माफी चाहूँगा, पढ़े लिखे लग रहा है। ये पढ़ाई इन्होंने मोदी जी के आने के बाद की। स्कूल नहीं थे कांग्रेस के ज़माने में, तो इन्होंने पढ़ाई कहाँ की? ये पढ़े लिखे कहाँ? आज ये सारे देश की जो बातें कर रहे हैं, प्रिंट मीडिया आ रहा है, आप लोग ये आ रहे हैं, ये सब मोदी जी के आने के बाद ही आया है, ये उसके पहले नहीं था। राहुल जी किसी से मुलाकात कर लें तो वो कुछ अलग हो जाता है। मोदी जी चलते चलते प्लेन नवाज शरीफ के वहाँ उतार दें, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती, वो देश के लिए जाते हैं। हम किसी भी काम के लिए कुछ भी जाए, हम गलत कर रहे हैं, ये जहाँ जाते हैं वहाँ सही करते हैं। डराने की बात ये करते हैं। अभी हाल नीचे मेरे हिसाब से वो बीजेपी के मीडिया के सह प्रभारी हैं, वो कर्नाटक की बात करने गए थे, भी आपने पूछी थी जिनसे। मैं बहुत लोगों से सवाल पूछी, किनसे? कर्नाटक की बात अभी किसी ने की थी। कर्नाटक की ये बात करने जा रहे हैं, इन्हीं के एक घटक दल है रेवन्ना जी। उनका आचरण आज पूरे देश में दिख रहा है कि कैसा उनका आचरण है, उनके परिवार का आचरण कैसा है, और उनके साथ आज एक भी बात ये करना उचित नहीं समझ रहे हैं। डराने की बात कर रहे हैं कि कांग्रेस डरा रही है। अरे भैया, मोदी जी के बेटे हैं और हमारे देश का राष्ट्रपति खड़ा है। पिछले दिनों में आपके सम्मान देने के लिए गए थे, जब हमारे राष्ट्रपति जी गए थे, मोदी जी भी, प्रधानमंत्री जी भी गए थे। वहाँ प्रधानमंत्री जी को राष्ट्रपति जी का सम्मान नहीं करना था, राष्ट्रपति जी उनका सम्मान कर रहे थे, वो वहाँ खड़े थे और प्रधानमंत्री जी बैठे थे। ये डर दिख रहा है। दूसरा डर दिख रहा है हमारे यहाँ का इंदौर का सीधा साधा उदाहरण है। भैया, तुम इतने साल से वहाँ से जीतते आ रहे थे, तुम्हें ऐसा कौन सा डर लग रहा था जो कांग्रेस के प्रत्याशी को डरा के, धमका के, धोस दे के उसका फार्म ही उठवा दिया, जिसमें आपकी, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये लोकसभा स्पीकर कह रही हैं कि वहाँ की जनता बहुत नाराज है, नोटा में वोट दे देगी। देखिए इंदौर सीट का अगर आप जिक्र करेंगे तो मेरे मन में एक सवाल आ ही जाता है। जब आप लोग प्रत्याशी का चयन कर रहे थे, कितने लोग थे लिस्ट में जिनको प्रत्याशी बनाया जा सकता था? लेकिन किस आधार पर प्रत्याशी चुना गया, मैं ये मंच में नहीं बोलना चाहूंगी। तो क्या उसके बाद आप लोगों को भी उम्मीद थी ना कि इस तरीके की हरकत हो सकती है? तो कांग्रेस को भी अपनी रणनीति में थोड़ा कहीं बदलाव लाने की जरूरत नहीं है? सोच समझ के निर्णय लेने की जरूरत नहीं है? आप माननीय कह रहे हैं कि किस तरह से टिकट दिया गया, रेस में बहुत सारे थे, इसमें आप मुझे थोड़ा सा उल्लेख कर दें कि किस तरह से टिकट दिया गया। मैं उल्लेख ये कहना चाहती हूँ, आपको पता था कि उनका जमीन और इन विवादों में पहले से ही वो प्रत्याशी बम फोड़ रहे थे, नहीं थे? शांति बम का 17 साल पहले किसी चीज में कुछ का बात हुई थी, उस प्रकरण में 307 में अपराधी अभी बनाया जा रहा है।
इसके पहले अक्षय कांति बम का आप मुझे बता दीजिए क्या था। और दूसरा, आपकी बात भी चलो मान लेता हूं मैं कि उनका जमीन जायदाद या इस तरह का कुछ हो रहा होगा, तो क्या आप उसे डराएंगे? आपको फेस करना था ना, आपको उसको फ्रंट में लाना था ना, इलेक्शन लड़ने देना था ना, उसे डराया क्यों? डराने का आरोप तो कांग्रेस पार्टी लगा रही है ना कि डराया गया है। हम कह रहे हैं ना, डराया गया, धमकाया गया, और इन सबको अगर बात को दरकिनार कर दिया। चलिए ठीक है, सुनिए मेरी बात। क्यों आप लोग डराते धमकाते हैं और पार्टी के कार्यकर्ताओं को अपनी पार्टी में ले आते हैं? खुद की गलती पर दूसरे पर आक्षेप लगा रहे हैं। ये सब जीतू पटवारी जो उनके प्रदेश अध्यक्ष हैं, ये सब उसका करिश्मा है। क्यों? आपको किसने मना करा था कि आप डमी उम्मीदवार खड़ा न करें? आपको किसने रोका था? जब उनको हाईकमान ने कह दिया कि आपको चुनाव लड़ना है तो इधर उधर देखने लगे, कोई कार्यकर्ता उनके लिए तैयार नहीं हुआ। ये इनको तैयार किया। उसके बाद उन्होंने कल अपना बयान दिया पूरा कि किस तरह से कांग्रेस में उन्होंने सोचा था कि कुछ लोग काम करेंगे, मेरी कुछ व्यवस्था, ये सिस्टम बनाएंगे, कुछ नहीं किया। और डमी उम्मीदवार सुचारिता मोहंती पुरी से उन्होंने अपना नाम वापस लिया। अरे सर, मैं समझिए ना, मैं एक चीज पूछना चाहती हूँ, वो बात पहले मुझे बता दीजिए। आप डमी उम्मीदवार खड़ा करना चाहिए, आपने क्यों नहीं किया? आप हर बात बीजेपी पर आरोप लगाते हैं, लोग आपके साथ भाग रहे हैं। भागो भागो, अभी 3 विधायक चले गए, कौन भगा रहा है? हम भगा रहे हैं, खुद भाग रहे हैं लोग। आपके यहाँ तो केवल एक भगदड़ मची हुई, भागो। लेकिन आरोप तो बीजेपी पे लग रहा है ना कि आप लोग डरा धमका कर पार्टी में शामिल कर रहे हैं। धमकाए? हमने किसी को हमने तो देखिए, हम डरे नहीं। 18 महीने जेल में रहे, एक आदमी नहीं डरा। और जेल के सीखचों के बाहर निकल के हम चुनाव जीते 1977 में। तब अनंत काल तक के लिए सीखचों में रख दिया था इंदिरा गांधी ने, तब कोई कार्यकर्ता नहीं डरा। आप कैसे लोग हैं जो डर जाते हैं? अगर डराता है, हम क्यों डराएंगे? आपके कारनामे ऐसे तो आप खुद डर जाते हैं। ठीक है, मेरा एक सवाल और रहेगा। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को डराकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल कर रही है ना? ये स्टेटमेंट लगातार कांग्रेस देती आई है और इस पर बात भी होती आई है। हमने देखा कि कल 2 महिला आपकी पार्टी का दामन छोड़ दी। निर्मला सप्रे की मैं बात करूंगी, विधायक है, वो तो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई है। वही राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस की राधिका खेड़ा, उनका जिक्र कर लेती हूँ। लेटर देखा आपने, क्या क्या लिखा उन्होंने अपने लेटर पर? तो ये सम्मान वाला जिक्र कहाँ से आ जा रहा? कांग्रेस पार्टी तो हमेशा से कहती आई है कि हम सबसे ज़्यादा महिला का सम्मान करते हैं, लेकिन महिला जो आपकी पार्टी से दूसरी पार्टी में शामिल होती है या पार्टी का दामन छोड़ देती है, अगर इस तरह का स्टेटमेंट दिया जाता तो आपको नहीं लगता है ये आप लोगों के लिए चिंता बढ़ा देने वाला विषय है? सबसे पहले तो थोड़ा सा समय लेके एक जीतू पटवारी जी के विषय में जो आदरणीय साहब ने कहा है उसका भी जवाब दे देता हूं आपको कि सुमित्रा। सर जवाब आप दे दीजिएगा, मेरे भी सवाल का जवाब दे दीजिए। मैं आपसे सवाल पूछने सर कितने किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है सर हम लोगों को, तो हमारे भी सवालों का जवाब दीजिए। सवाल पे आ रहा हूं मैं, आप मुझे बोलने तो दीजिए। सुमित्रा महाजन जी का स्टेटमेंट है, 3 दिन से चल रहा है। क्या सुमित्रा महाजन जी को जीतू पटवारी जी ने कहा है कि आप इस तरह के स्टेटमेंट दीजिए? जो किया गया है वो गलत है, वो एक्सेप्ट कर रही हैं और वो कह रही हैं कि इंदौर के अंदर इस बार रिकॉर्ड मतों से कहीं इतिहास ना बन जाए नोटा में वोट डालने वालों का। दूसरी बात, जो आप ये जाने आने का कह रही हैं कि हमारे विधायक जी गए, हमारे वो गए, फिर अगर वही बात अगर मैं महिला सम्मान की बात कर रही हूँ, मैं सिर्फ महिलाओं की बात कर रही हूँ, आप बाकी चीज हटा दीजिए। अभी महिला सम्मान की बात कर रहा हूँ। महिलाओं का सम्मान कहाँ नहीं हुआ? जिस पार्टी की लीडर महिला हो, जिस पार्टी का नेतृत्व अभी महिला अपने भाई के साथ कर रही हो, महिलाओं के सम्मान कहाँ नहीं रखा गया? मुझे ये तो बताइए कि कांग्रेस ने किस महिला का अपमान कर गया? इंदिरा गांधी कांग्रेस की थी, इंदिरा गांधी कांग्रेस की ही रही हैं और इंदिरा गांधी को लो महिला कहा जाता है और उन्हीं को आदर्शों पर चलते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ये जो सारी बातें आ रही हैं, ये जो आपके पास दिन प्रतिदिन जो लेटर लिखे आ रहे, राधिका खेड़ा जी का आपके मीडिया के थ्रू मुझे भी पता चला है कि उनका जो लेटर भी निकला है, जो बहुत बड़ा उन्होंने लिखा है, शायद 1-2 रोज लग गए होंगे इधर उधर से पूछ के लिखने में उनको। जितने लोग कांग्रेस से छोड़ के जा रहे हैं और वो एक ही शब्द में जो भाषा लिख रहे हैं वैसी की वैसी भाषा उसमें भी लिखा रही है, कुछ नया वो भी नहीं लिख पा रही। नहीं, वो तो ये भी कह रही थी मुझे एक कमरे में बंद कर दिया गया, मैं चीखती रही, चिल्लाती रही, इस टाइप का स्टेटमेंट एक महिला देती है। आप सोच रहे हैं पार्टी में कितनी बड़ी बात हो गई है, कितना बड़ा आरोप है। जिस महिला को कमरे में बंद कर दिया था उसमें इतनी आजादी आ गई, उसका इतना डर खत्म हो गया कि बड़ा भारी लेटर भी लिखती है। पूर्व मुख्यमंत्री उनको कह रहे हैं भाई वहां पर कि आप चले जाइए, छत्तीसगढ़ छोड़कर चले जाइए, आरोप लगा रही है, वो हर मंच से आरोप लगा रही है, हर मीडिया दिखा रहा है। मुख्यमंत्री जी ने ये कहा, आपको कहा कि इनको कह दो कि छोड़ के चले जाए?
हमसे क्या, ये तो वो कह रही है ना। वो कह रही है ना भैया, जिसको जाना है वो तो बहाने बनाए गई। अब उसके ऊपर, बिचारी के ऊपर क्या प्रेशर दिया गया, किस तरह से डर बनाया गया, किस तरह से उसको ले जाया गया, वो थोड़ी ना बेचारी वो बता पाएंगी। हमारे अक्षय कांति बम जी भी अरे आप लोग बार बार डर की बात कर रहे हैं, वो अपमान करने की बात कर रही हैं। सर अपमान में आपसे बार बार वही कह रहा हूँ कि अपमान कहाँ हुआ, वो तो उल्लेख करे, ये तो जाने के बहाने हैं। किसी को अगर कहीं से दबाव दिया गया तो वहीं से पूरी की पूरी पटकथा रची जाती है और समझाया जाता है कि आपको ये कहना है। अभी तक तो ये बीजेपी ने अपना कुलमा बढ़ाया, अब देखते हैं कि बीजेपी के लोगों को कहाँ जाना है। तो देखिए, अब इस पर चर्चा होगी और फिर एक जर्नलिस्टिक व्यू लेना बहुत ज़रूरी है मेरे लिए। राजनीति का स्तर क्या हो चुका है ये आप देख रहे हैं। राजनीति का कल्चर ही बदल चुका है। पहले आपस में चुनाव में ये मुद्दे पर लड़ते थे, अब पूरा चुनाव आरोप प्रत्यारोप में बिता दे रहे हैं। सिर्फ आरोप लगा रहे हैं, दूसरा प्रत्यारोप कर दे रहा है उस पर। कई ऐसे मुद्दे हैं जो छूट भी रहे हैं और जैसे ही लोकसभा के 3 फेज के इलेक्शन हो चुके हैं, आप देख रहे हैं कांग्रेस पार्टी का भी एक तरफ खेमा खाली होता जा रहा है। कांग्रेस पार्टी आरोप लगाती है कि दबाव भारतीय जनता पार्टी बनाती है और कार्यकर्ताओं को शामिल करती है, तो वहीं कांग्रेस के जो कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं वो एक अक्सर एक स्टेटमेंट देते हुए नजर आ रहे हैं। वो जिक्र होता है राम मंदिर का, कि हमें राम का नाम लेने से रोका गया, राम मंदिर में जाने से रोका गया, इसलिए हम पार्टी को छोड़ रहे हैं। ये क्या दर्शाता है, क्या कहती है ये राजनीति? देखिए, राजनीति के स्तर में गिरावट आई है, ये बिल्कुल सही बात है और ये भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस और आम लोगों सभी को मानना पड़ेगा। और बीते कुछ 7-8 सालों के अंदर इसका चलन तेज़ी से बढ़ा है। आरोप प्रत्यारोप आम बात हो गई है। और जहाँ तक राम मंदिर के नाम पर ये विषय है कि भाई कोई भी पार्टी छोड़कर जा रहा है और वो कहता है कि मैं आहत हूँ, तो ये ऐसे समय पर हो रहा है जब वो इस्तीफा दे रहा है। कोई 6 महीने राम मंदिर का जब मसला हो जाता है, उसके बाद महीनों गुजर जाते हैं, तब वो छोड़ने का एक बीजेपी में एंट्री कैसे लेना या मैं कैसे इस तरीके से पार्टी छोड़ूं, तो ये ट्रेंड बन गया है। ये इसको कोई बहुत गंभीरता वाला विषय नहीं है वो। तो ये ट्रेंड है, ऐसा ये कह रहे हैं। चलिए बात करेंगे जनता से और भी लोगों से जानने की मेरी कोशिश रहेगी कि वो क्या सोचते हैं। कई लोग पीछे भी मौजूद है, मैं उनसे भी बात करने पहुंचूंगी, लेकिन आप लोग बात करेंगे तब, क्योंकि माइक आपके पास लेकर और आप लोग भाग जाते हैं। क्या स्थिति देखते हैं आप धार की? शिक्षा की अगर मैं बात करूं तो कितना आप देखते हैं विकास हुआ? माननीय भाजपा से जो अभी शिक्षा के क्षेत्र में बात कर रहे थे, एक गवर्नमेंट कॉलेज है पीजी, जहाँ पे बीकॉम, एमकॉम, बीएससी की डिग्री तक ही सीमित है। एमबीए, बीबीए करने वाले स्टूडेंट को यहाँ से इंदौर जाना पड़ता है। अब यहाँ पे इनसे सवाल है कि यहाँ मेडिकल कॉलेज की तो इन्होंने नींव रखी है, मैनेजमेंट कोर्सेज के लिए यहाँ पे कॉलेज की कब उत्पादी हुई? अच्छा, तो भाजपा से इसका जवाब लेंगे, बताइएगा। आप बोल रहे थे कि शिक्षा स्तर सुधरी है, लेकिन लोग क्या बोल रहे हैं ये भी आप सुन रहे हैं। आप लोग ये वीवीआईपी विजिट पास लगा के आए हैं, क्या करते हैं आप? मैं वीडियो निगरानी दल से हूँ और ये मेरी टीम है और यहाँ पे जो भी प्रवक्ता आए हैं हमें उनकी रिकॉर्डिंग करना है। अच्छा। हाँ, कि वो कोई ऐसा शब्द ना बोल दे जिससे आचार संहिता का उल्लंघन। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखना ना, आचार संहिता का उल्लंघन तो नहीं हो रहा हमारे शो में? ठीक है, नहीं होगा, हम ध्यान में रखते हुए काम करते हैं। क्या देखते हैं आप धार की स्थिति? धार की स्थिति बहुत अच्छी है, बीजेपी जीतेगी नर्मदे। ये सीधे बोले, नो बकवास, सीधे आंसर देंगे। आप क्या करते हैं भैया? हम बाहर से आए, हमें धार के बारे में नहीं पता है। शो में अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है? शो में अच्छा लगा। ठीक है, आप क्या करते हैं? जी देखिए, धार की स्थिति वैसे तो क्लियर ही है। एक पर्टिकुलर पार्टी के लिए लोगों का मन बना हुआ है, लेकिन फिर भी यहाँ धार में कुछ खास विकास नहीं हुआ है। यहाँ पे रेलवे लाइन जो 2008 में उद्घाटन हुआ था, अभी भी आने के और अगले 5 साल तक आने की कोई संभावना लग नहीं रही है। तो कुछ विशेष कुछ धार को मिला नहीं है ना आगे। मुझे कुछ उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी से कुछ विशेष मिल सकता है आगे भी। तो देखिए, उम्मीद नहीं है इनको बीजेपी से। मैं आपसे पूछूंगी गोविंद जी इसका सवाल, क्योंकि ऐसा ये भाई साहब कह रहे हैं। हाँ, आप बताइए क्या दिक्कत? मुझे ये गारंटी चाहिए कि जैसे कि बीजेपी वाले कांग्रेस में जाते हैं, कांग्रेस वाले बीजेपी में आ जाते हैं। आज अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो क्या है कि अगर कल कांग्रेस की बनेगी और ये बीजेपी वाले फिर कांग्रेस में जाएंगे। अगर जो भी है, अगर ऐसा होता है तो इससे क्या है, जो पार्टी का जो भी वो पर्चा है वो बदलेगा। क्या वो लोग बदलेंगे? क्या इनकी विचार बदलेगी? जो इनकी विचारधारा है वो तो पार्टी से पार्टी ट्रांसफ़र होती जा रही है। तो इससे क्या फ़ायदा है कि अगर ऐसे लोग तो हमें चाहिए जो पार्टी ना ट्रांसफ़र करे। हमें ऐसे लोग चाहिए जो एक पार्टी में होकर चाहे वो हारे या जीते अपने लक्ष्य की तरफ बढ़े, ना कि यहाँ से वहाँ भागे और वहाँ से यहाँ भागे।
मुझे तो देखिए ये बात तो सही कह रहे हैं ना, हम चुनते किसी और को हैं, बदल कोई और जाता है। आप महिला हैं, क्या स्थिति देखती है? धार में सुरक्षा व्यवस्था ठीक है? बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। क्या काम वाम हो रहा है आप लोगों के यहाँ? हाँ, हो रहा है। और जो मुख्यमंत्री कहते हैं कि महिलाओं को राशि दी जा रही है, वो मिल रही है कि नहीं? मिल रही है, मिल रही है। चलिए ठीक है, तो बातचीत जारी रहेगी और बात हम करते रहेंगे, लोगों से सवाल जवाब होता रहेगा, लोगों की समस्या पर भी हम ध्यान देते रहेंगे। हाँ बताइए। सबसे पहले तो ये सरकार जो चल रही है अपनी, सबसे पहले महंगाई के ऊपर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। सबसे पहले ये चाहिए कि निर्माताओं के ऊपर कोई अंकुश नहीं शासन का, कि निर्माताओं को सबसे पहले रेगुलेशन कमेटी बनना चाहिए और उसके ऊपर मूल्य निर्धारण की निगरानी समिति भी बनना चाहिए, ताकि महंगाई पर नियंत्रण रहे। और दूसरी तरफ अपन चले, बिजली कंपनी के ऊपर पूरे भारत के अंदर कोई अभी वो नहीं है रोक। अभी देखो उसमें डबल ट्रिपल वसूली चल रही है। किसी भी व्यापार वाणिज्य में स्लैब का सिस्टम नहीं है जो बिजली कंपनी ने करके रखा है। स्लैब बना रखी है अलग अलग, उनने अलग अलग स्लैब के अलग अलग रेट है। दूसरा ये स्लैब तो है ही, उसके अलावा उनने लोड के पैसे जोड़ दिए कि लोड के पैसे भी अलग दो, जबकि स्लैब बनी हुई तो लोड के पैसे लेने नहीं चाहिए। जैसे ही लोड बढ़ता है स्लैब बदल जाती है और स्लैब के बढ़ती है तो रेट बदल जाते हैं। तो बिजली कंपनी ये कर रही है। और दूसरा, ना तो बिजली कंपनी उपभोक्ता के नियम का पालन कर रही है, ना ही विद्युत नियामक आयोग के नियम। मैं सवाल पूछ लेती हूँ, आपके नेता से ही पूछ लेती हूँ। देखिए बीजेपी के लिए 2 प्रश्न लेकर आई हूँ, क्योंकि सरकार आपकी है। युवा कह रहे थे, आप किस कॉलेज की बात कर रहे हैं? एक ही गवर्नमेंट कॉलेज है यहाँ पर, वहाँ भी शिक्षा व्यवस्था अच्छी नहीं, और दूसरी वो महंगाई की बात कर रहे थे। इस पर जवाब दे दीजिए। देखिए, महंगाई पर नियंत्रण है। कांग्रेस के समय डबल डिजिट में महंगाई हुआ करती थी। अब हमने उसके लिए कानून बना दिया है, FRBM कानून। 6% से ज़्यादा कोई भी इन्फ्लेशन नहीं बढ़ेगा, और यदि आयात करना पड़ा किसी वस्तु का तो आयात होगा, और निर्यात करना पड़ा तो निर्यात होगा। इसलिए महंगाई की सबसे निम्नतम दर अभी मार्च में जो थोक महंगाई दर मूल्य सूचकांक है, ये सूचकांक भी कांग्रेस के ज़माने का सिस्टम बना हुआ है, उस सूचकांक के आधार पर चलता है। तो देखिए, कभी कभी किसी चीज़ की कोई ये खाद्यान्न वस्तुएं हैं या कोई सब्जी है, कोई ज़्यादा मात्रा में होती है, गर्मी है, कोई कम होती है, तो ये जो तत्काल ख़राब होने वाली सब्जियां हैं, या इनके कभी रेट कम ज़्यादा होते हैं। लेकिन आम लोगों को महंगाई की दर सरकार ने नियंत्रण करने के लिए जो कठोर कदम उठाए जाना चाहिए वो किए हैं। कालाबाजारी, जमाखोरी, इस पर जो कांग्रेस की सरकार के ऐसे कई सारे दलाल होते थे जो करते थे, वो हमने उन लोगों को बिल्कुल उन पर प्रतिबंध लगाया है, उन पर कार्रवाई की है। और हमने आम जनता के लिए, देखिए, गरीब कल्याण का जो काम हमारी सरकार करी मोदी जी की, वो कोई नहीं करा, किसी ने नहीं किया। गरीबी हटाओ का नारा दिया, पर गरीब हट गए, गरीबी नहीं हटी। हमने वास्तव में गरीब कल्याण का काम किया। इतने 80 करोड़ लोगों को हमने अन्न योजना के तहत मुफ्त का जो गेहूं अनाज वो देने का काम सिलसिला जारी रखा है। ये सरकार का जो दायित्व है सामाजिक कल्याण का, सामाजिक सरोवर का, किसान सम्मान निधि वो हमने दी है। हमने महिलाओं को, विधवाओं को पेंशन, कई सारे युवाओं। चलिए, आपके दावे के अनुसार आप लोगों ने बहुत कुछ काम कर दिया। आप देखिए जनता किस पर भरोसा जताती है। 13 मई को धार की जनता जब मतदान केंद्र तक जाती है तो कौन सी बात का ध्यान रखती है वो तो देखेंगे। मेरे पास समय कम है सर, मैं एक लास्ट सवाल पूछना चाहती हूँ, सुन लीजिए आप मेरी भी बात। सुनिए, जब हमारी सरकार नहीं हुआ करती थी तब भी हमारा जो जनप्रतिनिधि है इतना सक्रिय होता था, इतने काम करता था, इसीलिए बार बार यहाँ पर धार की जनता, धार का संसदीय क्षेत्र भारतीय जनता पार्टी को चुनता है। इनकी सरकार थी तब भी, केंद्र में थी, प्रदेश में थी, और आज भी। ठीक है सर, समय नहीं है। मैं आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगी, क्या दावा कर रहे हैं? 4 जून को फिर वो दावा बदलना ना पड़े जब मीडिया आपके पास माइक लेकर आए, वही बोलिएगा। क्या लग रहा है, कितनी सीटें मध्य प्रदेश में जीत रही है भारतीय जनता पार्टी? 29 पूरी सीटें जीतेगी। पिछली बार 28 थी, इसके पहले 27 थी, इस बार 29। कांग्रेस को कोई भी उम्मीदवार नहीं जीतेगा, और धार की सीट हम बड़े अंतर के साथ, पिछली बार से ज़्यादा मार्जिन के साथ विजयश्री का वर्ण करेंगे, और हम जनता की सेवा के लिए जो काम कर रहे हैं। तो देखिए 29 सीट जीतने का दावा है, और 4 जून को फिर हम गोविंद मालू को फोन करेंगे। जफर हमारे सहयोगी ने फोन करके पूछेंगे कि आपने दावा किया था, अगर 29 की 29 सीटें भारतीय जनता की पार्टी के पास नहीं आई, आपके क्या दावे हैं? आखिरी सवाल पूछूंगे आपसे। थोड़ा जल्दी बोल देता हूँ मैं। एक तो सबसे पहले बात एक जरूर बोलूँगा, मैं उस टाइम चूक गया, आयुष्मान की बात हमारे दादा कर रहे थे।
आयुष्मान में कितना बड़ा घोटाला हुआ और इस देश के हालत क्या हुआ और किन गरीबों का फायदा हुआ है सारी जनता जानती है। उसमें पूरा भ्रष्टाचार हुआ, पूरा वो हुआ। दूसरी बात ये कह रहे थे कि हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधि बहुत ही अच्छे हैं जिन्हें बार बार चुन लेते हैं। अरे हमारी तो चुनना थी कि ठीक है, इनके जनप्रतिनिधि इतने अच्छे हैं कि पिछले 4 बार से इनके ही सामने निर्दलीय कैंडिडेट बार बार आए जा रहे हैं। तीसरी बात ये बार बार कह रहे हैं विकास की पूरा धार जिला पिछड़ा है, आदिवासी जिला है। आज तक सर समय बहुत कम है, बताइए मध्य प्रदेश में कितनी सीट ला रहे हैं और धार की स्थिति आप लोगों की कैसी है? पिछली बार की तुलना में इस बार हम 10 से 12 सीटें मध्य प्रदेश में लेकर के आ रहे हैं। और धार की तो चूंकि शिक्षित योग्य यूपीएससी फेस किया हुआ बच्चा कांग्रेस का कैंडिडेट है, हम अच्छे मतों से जीत रहे हैं। अच्छा, अच्छे मतों से जीत रहे, कॉन्फिडेंट है? बिल्कुल पूरा कॉन्फिडेंट है। 4 जून को यही सवाल फिर पूछेंगे आपसे? बिल्कुल, हम भी जवाब देंगे। तो चलिए 4 जून को इन नेताओं के पास फिर पहुंचेंगे, क्योंकि वादे और दावे तो ये कर दिए, मंच से अपनी उपलब्धियां भी गिना दिए हैं। और अब देखने वाली बात होगी कि जनता इनको क्या फीडबैक देती है। इनके एग्जाम जब होंगे तो उसके नतीजे क्या आते हैं, किस पर कौन भारी पड़ता है। तो कल फिर हाजिर होंगी, तमाम लोकसभा सीट में पहुंच रही हूं जहां की जानकारी आपको दे रही हूं और फिर आपको जानकारी देते रहूंगे। और कल विस्तार न्यूज में मेगा कवरेज देखिए। 7 मई मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की कई सीटों पर मतदान होना, वहां की स्थिति भी आपको बताएंगे। और साथ ही खबरों की लगातार अपडेट्स के लिए आप विस्तार न्यूज के साथ बने रहें और यूं ही हमें प्यार देते रहें।